नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 11 की, जिसका अध्याय है 4। अध्याय का नाम है भरत महिमा। पद संख्या 3 है और पद संख्या 3 अध्याय 4 भरत महिमा, जिसके रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस भरत महिमा के अंतर्गत प्रभु श्री रामचंद्र जी के अनुज भरत जी के संबंध में लिखा है। उन्होंने बताया है कि भरत का चरित्र क्या है, राम के प्रति भरत के मन में क्या भाव है, वो राम को क्या समझते हैं। तो यही सब इस पद में बताया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात ये बताया गया है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए भरत जी जब अयोध्या से पंचवटी के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब किस प्रकार से उन्होंने रास्ते में सफर व्यतीत किया, कैसे कैसे भाव उनके मन में आ रहे थे। तो आइए देखते हैं हम दोहा, जिसमें लिख रहे हैं तुलसीदास जी, भरत प्रेम तेहि समय जस तस कहि सकै न शेष, कवि अगम जिम ब्रह्म सुख अहम मलिन जनेषु। यहाँ कह रहे हैं भरत प्रेम तेहि समय जस, अर्थात राम जी से मिलने के लिए प्रस्थान करते समय रास्ते में भरत के मन में अपने अग्रज श्री रामचंद्र जी के प्रति जो प्रेम है, उसका वर्णन करते हुए तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि भरत जी के मन में जो प्रेम प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए है, तस कहि सकै न शेष, कह रहे हैं उसका वर्णन, अर्थात भरत के मन में राम के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम का वर्णन कहि सकै न शेष, उस प्रेम के बारे में हजार फन वाले शेष नाग भी नहीं बता सकते, अर्थात उसका वर्णन हजार फन वाले शेष नाग भी नहीं कर सकते। आगे लिख रहे हैं कवि अगम जिम ब्रह्म सुख अहम मलिन जनेष, कह रहे हैं जिस भरत के प्रेम के बारे में कभी भी नहीं बता सकते। कवि अगम जिम ब्रह्म सुख, कह रहे हैं जिस प्रकार से ब्रह्मानंद की बात को, ईश्वरीय आनंद के बारे में जिस प्रकार से कवि नहीं बता सकते, अर्थात ईश्वर से मिलने वाला सुख, ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर से जुड़ने पर कैसा अनुभव होता है, इसका वर्णन जिस प्रकार से कवियों के लिए असंभव है, अहम मलिन जनेश, कह रहे हैं उसी प्रकार से मैं भरत जी के प्रेम के बारे में, भरत जी के मन में राम के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम के बारे में मैं नहीं बता सकता। अहम मलिन जनेश, मलिन जनेश मैं मलिन हृदय का व्यक्ति, उस प्रेम के बारे में नहीं बता सकता। आगे लिख रहे हैं सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन का ढर के। यहाँ लिख रहे हैं सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, कह रहे हैं यहाँ से प्रस्थान करते समय जो जन समाज अयोध्या से पंचवटी के लिए जा रहा था भरत जी के साथ, कह रहे हैं सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, वो संपूर्ण समाज, सकल वो संपूर्ण समाज श्री रामचंद्र जी के स्नेह में इस प्रकार से विभोर हो गया था कि वो पूर्ण रूप से शिथिल हो गए थे, अर्थात उनके शरीर शिथिल हो गए थे। श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए जो जन समूह जा रहा था, श्री रामचंद्र जी के प्रेम की अधिकता के कारण संपूर्ण जन समूह में जाने वाले लोगों के हृदय, उनके शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गए थे। और इस प्रकार गए कोस दुई दिन कर ढर के, और इस प्रकार शिथिल शरीर के साथ आगे बढ़ते हुए वो दिन भर में मात्र 2 कोस का ही सफर तय कर पाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रेम की अधिकता के कारण उनका शरीर जो शिथिल हुआ,
उस शिथिल शिथिल शरीर के साथ रास्ता व्यतीत करते हुए भरत जी और उनका संपूर्ण समाज पूरे दिन में कोस दुई 2 कोस का ही सफर तय कर पाए। आगे लिख रहे हैं, जल थल देख बीते बसे निस बीते कीन गवन रघुनाथ पीते। और शाम होने पर किसी स्थान पर जल और स्थल की अच्छी व्यवस्था देख करके वहीं पर उन्होंने निश बीते रात्रि व्यतीत किया। निशा यानी रात्रि को वहीं पर व्यतीत किया। कीन गवन रघुनाथ प्रीते, और प्रातः काल होते ही वो प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए आगे को प्रस्थान कर जाते हैं। कीन गमन, गमन में प्रस्थान कर जाना। रघुनाथ प्रीते, रघुनाथ से अर्थात श्री रामचंद्र जी से प्रेम मिलने के लिए, उनके पास जाने के लिए प्रातः काल होते ही वो प्रस्थान कर जाते हैं। अर्थात जल और स्थल की व्यवस्था देख करके किसी जगह वो रुकते हैं और उसके पश्चात रात्रि व्यतीत करने के बाद वो प्रभु श्री रामचंद्र से मिलने के लिए आगे को प्रस्थान कर जाते हैं। वहां राम रजनी अवशेषा जागे सीए सपन अस देखा, यहाँ तुलसीदास जी लिख रहे हैं। और वहां अर्थात पंचवटी में श्री रामचंद्र जी के यहाँ कह रहे हैं, राम रजनी अवशेषा, रात्रि अवशेष रहते ही अर्थात रात्रि पूरी तरह से व्यतीत नहीं हो पाई। तात्पर्य भोर के समय में जागे सी ये सपन देखा, माता सीता जाग गई क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा सपना देखा जिसके कारण उनकी नींद भोर में ही खुल गई। जागे सी ये सपन देखा, माता सीता ने भोर के समय में ही कोई ऐसा सपना देखा, डरावना सपना देखा, जिस सपने को देख करके उनकी नींद खुल गई। सी जागे, माता सीता जागृत हो गई, उनकी नींद खुल गई। सहित समाज भरत जन आए, नाथ वियोग ताप तन छाए। और वो प्रभु श्री रामचंद्र से ये बताने लगी कि ऐसा प्रतिनाथ वियोग ताप तन छाए, नाथ अर्थात श्री रामचंद्र जी के लिए प्रयुक्त किया गया। माता सीता ने बताया कि हे स्वामी, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि सहित समाज भरत जनवाए, भरत जी अयोध्या के संपूर्ण समाज के साथ, अयोध्या वासियों के साथ आए हुए हैं और उनके शरीर पर वियोग का ताप है, अर्थात वो वियोग की अग्नि में जल रहे हैं, आपसे वियोग की अग्नि में जल रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। सकल मलिन वन दीन दिखारी, देखी सास आन व निहारी। और वो आगे बताती हैं, माता सीता श्री रामचंद्र जी से आगे बताती हैं कि जो उनके साथ आए हुए अयोध्या से लोग हैं, अर्थात अयोध्या से जो लोग भरत जी के साथ आए हैं, उन सभी के मन मलिन है और वो दीन दुखियों की भांति देखने से में प्रतीत हो रहे हैं। उन सभी के मन मलिन है और वो दीन दुखियों की भांति देखने में प्रतीत होते हैं, अर्थात देख करके उनको लगता है कि वो जैसे बहुत ही दीन दुखी हों। देखी सास आन अनुहारी, और वो आगे बताती हैं कि मैंने माताओं को अर्थात सासुओं को आन अनुहारी दूसरे रूप में देखा, अर्थात जिस रूप में हम माताओं को छोड़कर आए थे, माताओं का वेशभूषा वह नहीं है। तात्पर्य कि जिस समय हम माताओं को छोड़कर आए थे उस समय माताएं सधवा थी, हमारे पिता भरत जी जीवित थे, और इस समय हमने माताओं को आन अनुहारी दूसरे रूप में अर्थात विधवा के रूप में देखा। तात्पर्य कि अगर माताएं विधवा के रूप में दिखाई देती हैं तो इसका ये अभिप्राय होता है कि तब दशरथ जी का निधन हो गया है, क्योंकि पत्नियां विधवा का बाना तभी धारण करती हैं जब पति की मृत्यु हो जाती है। तो वही वह कह रही हैं कि जिस रूप में हमने सासुओं को छोड़ करके यहाँ प्रस्थान किया था, हमारी सासुओं का वह वेशभूषा नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे पिताजी का देहावसान हो गया है और माताएं विधवा हो गई हैं। सुन सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच व सोच मोचन। और ऐसा सुन करके, सुन सिय सपन, माता सीता के द्वारा कहे गए ऐसे सपनों को देख करके, ऐसे सपने के बारे में सुन करके भरे जल लोचन, प्रभु श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। जल लोचन, लोचन नेत्र, जल मीन्स आंसू, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। भय सोच व सोच विलोचन, और सभी की चिंताओं को दूर करने वाले, विमोचन अर्थात दूर करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी सोच के वशीभूत हो जाते हैं। यहाँ कवि तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि माता सीता के द्वारा बताए गए सपने के बारे में सुन करके, जान करके
संपूर्ण संसार के लोगों के सपनों को दूर करने वाले, सभी के दुखों का विमोचन करने वाले, चिंताओं को नष्ट करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी चिंताग्रस्त हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं और वो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण जी, ऐसा प्रतीत होता है लखन सपन यह नीक न होई। कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यह सपना अच्छा नहीं है, यह सपना अच्छा नहीं हो सकता। कठिन कुचाह सुनाई कोई, और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हमें आगे कोई बुरा समाचार सुनने को मिल सकता है। कठिन कुचाह, कुचाह अर्थात ऐसी चाह जो हम नहीं चाहते, कुचाह बुरी चाह, बुरा समाचार सुनाई कोई बुरा समाचार हमें अभी मिलने वाला है। अस कई बंधु समेत नहाने, पूज पुरारी साधु सम्माने। और यह सब बातें कहने के पश्चात प्रभु श्री रामचंद्र जी बंधु समेत नहाने अपने अनुज अर्थात लक्ष्मण जी के साथ स्नान करते हैं, पैसुनी नदी में स्नान करते हैं, पूज पुरारी साधु सम्माने। और स्नान करने के बाद पूज पुरारी भगवान शंकर जी की उपासना करते हैं। इसके बाद वहां पर उपस्थित साधुओं का सम्मान करते हैं। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ माता सीता के सपनों के बारे में सुनकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से उस सपने का वर्णन किया, उस सपने के बारे में उनको बताया और तत्पश्चात पैसुनी नदी में जाकर के दोनों भाई राम और लक्ष्मण स्नान करते हैं। उसके बाद स्नान करने के बाद भगवान शंकर जी की पूजा करते हैं, तत्पश्चात साधुओं का सम्मान करते हैं। तो ये रहा इस पद की व्याख्या। आइए अब देखते हैं काव्य सौंदर्य क्या है। तो काव्य सौंदर्य जैसा कि हम जानते हैं ये अवधी भाषा में लिखा हुआ है, तो इसकी भाषा हो जाएगी अवधी, भाषा अवधी हो गई। शैली प्रबंध काव्य है, हमने इसके पहले बताया था। शैली प्रबंधात्मक हो गया, शैली प्रबंधात्मक हो गया। और छंद जैसा कि यहाँ दोहा लिखा हुआ है और यहाँ से इसके ये चौपाई है, तो हम यहाँ चौपाई लिख लेते हैं। तो छंद हो गया दोहा और चौपाई, तो हम यहाँ लिख लेते हैं छंद, दोहा, चौपाई। रस, जैसा कि पता है जब किसी काव्य को पढ़ने के पश्चात मन में कोई उमंग न उठे, मन शांत भाव को धारण करे तो शांत रस हो जाता है। इसमें हम रस लिख लेंगे शांत। और अलंकार, जैसा कि इसमें है बहुत सारे जगहों पर ये अनुप्रास अलंकार अर्थात संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार, हर जगह अनुप्रास अलंकार मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ देखिए पूजी पुरारी साधु सन्माने, तो इस प्रकार से सोच बस सोच विमोचन, यहाँ इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार हर जगह मिल जाएगा। तो सकल स्नेह शिथिल अनुप्रास है, तो दुई दिन यहाँ भी अनुप्रास है, तो अनुप्रास हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो गया। और इसमें उपमा अलंकार भी है। भरत प्रेम तेहि समय जस तस कही सकै न शेष, इसमें उपमा है, उपमा अलंकार है। और यहाँ पर सहित समाज भरत जन आए, जैसा कि उत्प्रेक्षा अलंकार में बताया जाता है जब मन मानो जन जानो शब्द आ जाए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो ये शब्द बता रहा है कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो हम उत्प्रेक्षा लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से ये रहा काव्य सौंदर्य। और इसमें बताया गया है पहली बात कि भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिलने को जा रहे हैं और उनके मन में अपने अग्रज श्री रामचंद्र जी के प्रति अथाह प्रेम है। और दूसरी बात
सपने जो आते हैं माता सीता को, वो अपने सपनों के बारे में प्रभु श्री रामचंद्र जी को बताती हैं और श्री रामचंद्र जी उस सपनों को जान करके दुखी होते हैं। उसका वर्णन अपने अनुज लक्ष्मण जी से करते हैं और तत्पश्चात दोनों भाई पयस्विनी नदी में स्नान करने के बाद भगवान शंकर की पूजा करते हैं और साधुओं का सम्मान करते हैं। तो ये इस पद में बताया गया है और हम आपसे इस व्याख्या के पश्चात एक बात जरूर कहेंगे कि हमारा वीडियो आप पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि शेयर करने पर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा और सब्सक्राइब करने पर हमारा हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। मिलते हैं जल्द ही किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।